सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 11वीं कक्षा आरोह भाग 1 से हम मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ का सार पढ़ चुके हैं। आज उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को करेंगे, जिसको आपने लिखना है और याद करना है। तो प्यारे बच्चों, पाठ के सार के लिए पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। कृष्णा शोभती जी का जीवन परिचय हम उसमें कर चुके हैं। अब चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों उत्तरों की ओर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनता है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो ये प्रश्न है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं थे। सबसे पहले आपको फिर याद दिला दूँ, नानबाई क्या होता है। जो नान बनाता है, यानी भट्टी आदि में रोटी सेकने का कार्य करते हैं, तो वो नानबाई कहलाते हैं। तो वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। मियाँ नसीरुद्दीन ख़ानदानी नानबाई हैं जो मसीहाई अंदाज में रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नानबाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नानबाई बताते हैं। लेखिका जब उनके पास जाती है, पूछती है, तो वह उनको अपनी कला के बारे में अनेक व्याख्यान देते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। इसलिए नानबाइयों का मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कहा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेर सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संता देखा तो वह उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की थी, जिसमें वह जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंच गई। ये आप उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी। जैसा कि पाठ के सार में आपने पढ़ा होगा कि लेखिका जब मियाँ जी से बादशाह के नाम की जिक्र करती हैं, कौन से बादशाह के यहाँ आपके जो है वालिद जो है खाना बनाने का कार्य करते थे, पकवान बनाते थे, तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। उससे ये प्रसंग लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही नहीं था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी। उस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुज़ुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम किया ही नहीं था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। ये बात आप उत्तर में लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजबून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि मियाँ जो नसीरुद्दीन थे, उनके चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़, यानी जिनकी उम्र हो जाती है उनको अधड़ बोल देते हैं, आधी उम्र जिनकी जा चुकी होती है, के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। कवयित्री या लेखिका इस मजमून यानी इस विषय को न छेड़ने की सोचती है। इस कथन से संबंधित बात पूछी गई है।
कि वह उस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, उस मामले को वहीं छोड़ देती है। तो उत्तर देखिए आप, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे, किसी को अन्य कार्य देने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका ने उनके बाद लेखिका की समझ में जो बात आई, कि मन में जो आया कि वह उनसे पूछ ले कि उनके बेटे बेटियां हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उनके विषय में कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। यह उत्तर में आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने जो खींचा है, कैसा खींचा है, यानी शब्द चित्र मियाँ नसीरुद्दीन के चरित्र चित्रण से संबंधित आप इसमें बातें लिखेंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे, यानी वो बीड़ी पीते हैं। मौसमों की मार से पक्का चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर दिखाई देते हैं, यानी उनमें अपने नानबाई होने का गौरव जो है दिखाई देता है। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं, कभी पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी आँखों के कंचे फेरते हैं, यानी बदलाव करते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं। ये कुछ बातें हमने पाठ से सीखी जो आपने लिखनी है। अगला प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, आप उत्तर में लिखेंगे। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, उनका आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व, काम के प्रति लगाव रुचि, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, शागिर्द को उचित वेतन देना, शागिर्द यानी शिष्य। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तालीम ही बड़ी चीज़ है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द लिख सकते हैं? तो देखिए, तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ जो है काम की ट्रेनिंग और शिक्षा से संबंधित है। हम दूसरी बार आए शब्द तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द आप रख सकते हैं। ऐसा प्रश्न कम पूछा जाता है, लेकिन आप शब्दार्थ में इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? उत्तर में आप लिखेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन के दादा साहिब थे, आला नानबाई कल्लन, दूसरे उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियाँ नसीरुद्दीन ने अपना ख़ानदानी व्यवसाय अपनाया, यानी कोई अच्छा कार्य चलता रहा हो तो उसको लोग अपना लेते हैं। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। लोग अपनी तकनीकी शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षित और लाभप्रद जो है लगता है, यानी फ़ायदेमंद लगता है। तो ये उत्तर आप लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा गया है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी शरारत है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। ये प्रश्न पूछा गया है। अखबार नवीस पत्रकार को कहते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन जो है अखबार में जो काम करने वाले हैं उनको ठीक नहीं मानते। अखबार के समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है, क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर खोज करते रहते हैं। अखबार जनता को न्याय दिला सकता है, परंतु आजकल की अखबार में बातों को बढ़ा चढ़ाकर जो लिखा जाता है, जिससे लोग
लोगों पर उनका प्रभाव कम हो गया है, ये मियां नसरुद्दीन की बातों से पता चलता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं। तो ये थे अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के जो है आपने सुना, और इसको आप लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आगे चलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।